क्लास 9th और 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रुदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है कुछ बच्चों को, सो आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू इन द मोस्ट इजीएस्ट मैनर। अब रुदरफोर्ड वाज द साइंटिस्ट हु लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उसने न्यूक्लियस खोजा था, कैसे खोजा था वो आज हम देखेंगे। उसने ली पतली सी थिन गोल्ड फिल्म, और वो गोल्ड फिल्म को उसने इस तरह प्लेस किया। इस गोल्ड फिल्म की जो थिकनेस थी वो थी 1000 एटम्स जितनी, मतलब कि आप यूं लगा लो 1000 एटम्स को आपने लिया है और उतनी पतली आपने थिन गोल्ड फिल्म लगाई है। सुनने में लग रहा है 1000 एटम्स, बट इट इज नॉट दैट मच, इट वाज माइन्यूट, बारीक। एंड फॉर दैट ही यूज्ड अल्फा रेज। अल्फा रेज ऑफ व्हाट? अल्फा रेज ऑफ हीलियम। हीलियम की अल्फा रेज उसने इसलिए यूज करी क्योंकि वो बहुत ही हल्की होती हैं। दोज वर लाइक हैविंग द मास ऑफ ओनली 4u, जितना उसका मास था। एंड देन व्हाट डिड ही डू? उसने स्टार्ट कर ये हीलियम रेज बोम्बार्ड करनी ऑन दिस एटम। नाउ सिंस वी ऑल नो कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर कुछ हमारे हिसाब से बन रहा है इन एटम्स का, एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड बॉम्बार्डिंग ऑल द अल्फा रेज लाइक दिस। अब आप देख ही सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा रेज जो जा रही हैं वो टकराकर आधी उसमें से वापस आ रही हैं। मेजॉरिटी 99.9% जो है स्ट्रेट निकल जा रही हैं, एकदम सीधी, उन्हें कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें दिख रहा है दैट द एटम ऑन द इनसाइड इज खाली, इज हॉलो। द एटम लिटरली 99% स्पेस जो एटम के अंदर होती है वो खाली होती है, उसमें कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वी हैव ओनली अ वेरी स्मॉल एंटिटी ऑफ चार्ज ओनली इन द सेंटर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? देखो, आई रे सीधी चली गई, और रेज आई सीधी चली गई, सीधी जाए जा रही हैं। बहुत ही कम रे होगी जो कि उसी पाथ पर आ रही है और उसी पाथ पे वापस हो जा रही है। सो आफ्टर दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट, भाई ढेर सारी रेज आई, ढेर सारी रेज उस पर फॉल करी, फॉल करके उसमें उसका कंक्लूजन निकला that out of all the rays 99.9% of the rays moved straight। स्ट्रेट क्यों मूव हुई ये सारी रेज? स्ट्रेट मूव होने का मतलब ये है दैट एटम इज हॉलो ऑन द इनसाइड, देयर वाज नथिंग इनसाइड द एटम, सो ज्यादा से ज्यादा रेज जो थी वो स्ट्रेट पास हो गई। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसकी क्या रही? दैट देयर वर सम रेज लाइक दिस which deflected back by very small angles। some rays deflected by वेरी स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल से क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ऐसा छोटा सा सेंटर में था जिससे रे टकराई और टकराकर छोटा सा एंगल बना के मुड़ गई। ठीक है, अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि 1 in 20,000 रेज जो थी, 1 in 20,000 रेज रीबाउंडेड। रीबाउंडेड का मतलब क्या है? उसी जगह पर वापस आ जाना जिस जगह से आपने शुरुआत करी थी। मतलब 1 in 20,000 रेज गई, टकराकर उसी रास्ते पे वापस आ गई। इसका मतलब क्या है कि कुछ तो सेंटर में ऐसी पावरफुल चीज थी जिसने इन्हें वापस उन्हीं के रास्ते पर भेज दिया। These were the 3 observations of Rutherford। और इन्हीं 3 ऑब्जर्वेशंस की वजह से पता चला कि एटम अंदर से ज्यादातर खाली है, पर सेंटर में एक ऐसी चीज जरूर बैठी है जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन और रिबाउंड कॉज कर रही है। अब देखो बेटे, एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है जो कि 11th क्लास में एक्स्ट्रा है। वो क्या बोल रहा है कि भाई अल्फा रेज आई, तुम्हें दिख तो नहीं रही है, तुम्हें कैसे पता चला कि अल्फा रेज आई? अल्फा रेज का पता करने के लिए हमने यहाँ पीछे एक लेयर लगाई थी जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड। अब जिंक सल्फाइड क्या होता है? ये एक फ्लोरेसेंस मटेरियल है। जैसे ही अल्फा रेज इसके ऊपर पड़ेंगी ये चमक उठेगा, और इसके चमकते ही, फ्लोरेसेंट कलर शो करते ही हमें पता चलेगा कि हाँ भाई हमारा एक्सपेरिमेंट प्रोसीड हो चुका है, चल रहा है। एंड दिस वाज द फाइनल एक्सपेरिमेंट जिसकी वजह से हमें पता चला देयर इज अ न्यूक्लियस, देयर इज अ चार्ज्ड बॉडी, heavily charged body inside the atom। I hope you all understood it।
डू फॉलो फॉर मोर सच टॉपिक्स एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन. बाय.